कल्पना कीजिए, आप कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठे हैं। सामने एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप परिवार की खातिर अपनी इच्छाओं का बलिदान देंगे? क्या आप धर्म के लिए कठोर निर्णय ले पाएंगे? दोस्तों, रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के पेचीदा सवालों के जवाब हैं। ये वो दर्पण हैं जिनमें हम अपने अंदर के राम और अर्जुन को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन महाकाव्यों के पन्नों को पलटेंगे और उन अनमोल शिक्षाओं को उजागर करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो तैयार हैं आप जीवन के इस रोमांचक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? रामायण में श्री राम कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। वनवास हो या रावण से युद्ध, हर कदम पर धर्म ही उनका मार्गदर्शक होता है। वहीं दूसरी ओर महाभारत नैतिक द्वंद्वों की गाथा है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, उनके सामने ही उनके अपने भाई बंधु हैं। क्या वो अपने कर्तव्य के लिए परिवार से युद्ध करेंगे? दोस्तों, आज हम भी ऐसे ही चौराहों पर खड़े होते हैं। नौकरी की सुरक्षा या सपनों की उड़ान, परिवार की जिम्मेदारी या अपनी खुशी। क्या हम वाकई अपनी पसंद का चुनाव करते हैं या परिस्थितियों के हाथों मजबूर होते हैं? ये महाकाव्य हमें सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि सही सवाल पूछने की कला सिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सही सवाल ही सही जवाब की दिशा दिखाते हैं। रावण से युद्ध से पहले श्री राम ने शांति दूत भेजा, समझौते का प्रयास किया। रामायण धैर्य और कूटनीति का पाठ पढ़ाती है, लेकिन महाभारत में कृष्ण रणनीति और चातुर्य से काम लेते हैं। कभी कभी नियमों को तोड़कर भी जीत हासिल करना जरूरी हो जाता है, ये वो हमें सिखाते हैं। जिंदगी भी दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के खेल जैसी है। कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है और कभी सूझबूझ से काम लेना होता है। कल्पना कीजिए, मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार है और अचानक कोई आपकी जगह ले लेता है। आप क्या करेंगे? चुपचाप बर्दाश्त करेंगे या फिर विरोध करेंगे? हर परिस्थिति अलग होती है और सही फैसला उसी समय लेना होता है। रामायण में जब लक्ष्मण क्रोध में आकर लक्ष्मण रेखा लांघते हैं तो इसका परिणाम विनाशकारी होता है। महाभारत में दुर्योधन की ईर्ष्या पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनती है। दोस्तों, आज भी हमारे जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाएं तूफान की तरह आती हैं और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में आकर कोई ऐसा काम कर दिया जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ? कितनी बार ईर्ष्या ने आपको अंदर ही अंदर जलाया? ये महाकाव्य हमें आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। नेतृत्व का अर्थ, क्या आप सिर्फ आदेश देते हैं या मार्गदर्शन भी करते हैं? श्री राम एक आदर्श नेता थे, जिन्होंने हमेशा प्रेम और विनम्रता से नेतृत्व किया। उनका जीवन ही उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा था। वहीं महाभारत में कृष्ण एक कुशल रणनीतिकार और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने अर्जुन को न सिर्फ युद्ध बल्कि जीवन का भी ज्ञान दिया। दोस्तों, आज हम सब अपने जीवन में कहीं न कहीं नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, चाहे वो परिवार हो, ऑफिस हो या फिर समाज हो। लेकिन असली नेता वो होता है जो सिर्फ आदेश न दे, बल्कि दूसरों को प्रेरित करे, उनका मार्गदर्शन करे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। व्यस्तता बनाम आध्यात्मिकता। क्या आप वाकई इतने व्यस्त हैं? हनुमान जी की श्री राम में अटूट श्रद्धा और भक्ति रामायण में एक मिसाल है। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान मिला। दोस्तों, आज हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन क्या हम वाकई इतने व्यस्त हैं कि अपने मन को शांत करने के लिए कुछ पल भी नहीं निकाल सकते? अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में भी भगवान कृष्ण से जीवन का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, तो हम अपने दिन में से 5 मिनट भी ध्यान या प्रार्थना के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? याद रखें, जीवन एक रेस नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी समय देना होगा। सफलता का मोह बनाम कर्म की शक्ति। क्या सिर्फ जीतना ही जरूरी है? दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत हमें एक ही महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री राम ने पुल बनाया, रावण से युद्ध किया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के। उनके लिए तो सिर्फ धर्म ही सबसे बड़ा था।
भगवद गीता में भी कृष्ण अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, उसका फल क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम परिणामों के इतने पीछे भागते हैं, अंकों के पीछे, प्रमोशन के पीछे, सोशल मीडिया लाइक्स के पीछे, कि हम खुद काम करने का आनंद ही भूल जाते हैं। याद रखें, जीवन में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा कर्म, क्योंकि जीवन में असली खुशी मंजिल पर पहुंचने से नहीं, बल्कि रास्ते का आनंद लेने से मिलती है। दोस्तों, रामायण हमें एक आदर्श जीवन का नक्शा देती है, जबकि महाभारत हमें वास्तविक दुनिया की जटिलताओं से जूझने की ताकत देती है। ये दोनों ही महाकाव्य जीवन के अभिन्न अंग हैं। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत में एक ऐसी गुप्त शिक्षा छिपी है जो आपके निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे? अगर ये शिक्षाएं आपको पसंद आई हों, तो सोचिए कि सनातन धर्म का गहराई से अध्ययन आपको कितना कुछ सिखा सकता है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें जीवन में मार्गदर्शन की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, जैसे राम और कृष्ण ने दूसरों का मार्गदर्शन किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे के लिए रोशनी बन सकते हैं। याद रखें, जीवन के इस कौन बनेगा करोड़पति के खेल में आप अकेले नहीं हैं। तो आपका अगला कदम क्या होगा?